नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को अविश्वसनीय जीत मिली है। संपूर्ण प्रदेश में भाजपा की लहर देखी गई और अब जो सीटें सामने आई हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाजपा की सुनामी थी, जिसके चलते उसके द्वारा जीत दर्ज की है। वहीं दमोह से कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के द्वारा अपने हार के कारणों की समीक्षा की गई और आज मीडिया से वह मुखातिब हुए और उनके द्वारा बताया गया कि हार के क्या कारण रहे हैं। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन के द्वारा भी अपनी बात रखी गई और हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया, आइए आपको सुनाते हैं। ये काफी बड़ा अंतर रहा है, क्या मानते हैं? जनता ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार है। ईवीएम मशीन ने जो निर्णय दिया वो अस्वीकार है। जनता का निर्णय सर्वोपरि है और जनता ने कांग्रेस को जिताने का पूरा प्रयास किया है और हम धन्यवाद देते हैं दमोह की जनता को, विधानसभा की और चारों विधानसभा कि उन्होंने अपना मत तो कांग्रेस में देना चाहा, लेकिन मशीन में मैनिपुलेशन के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और जब तक ये ईवीएम मशीन रहेगी तब तक हम लोगों का ये सोच, और हम लोग वही बैठक कर रहे थे कि ईवीएम मशीन से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर पद्धति से होना चाहिए। इतने विकसित देश हैं जो अमेरिका में और भी जगह पर यूएस में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। आप देखिए, बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ पोस्टल बैलेट से, उसमें कांग्रेस जीती, और जब उस पर चुनाव मशीन पर आती हो तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। वही पब्लिक है, वही जनता है, वही लोग हैं। कोई बैलेट पेपर पे वोट देने वाला कोई अलग से व्यक्ति नहीं है, ईवीएम में वोट देने वाला कोई अलग से व्यक्ति नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ईवीएम मशीन से चुनाव बंद होना चाहिए और सभी पार्टियों को, भाजपा को छोड़, भाजपा तो ये निर्णय लेगी नहीं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, सभी लोगों को एक मतेन चुनाव आयोग से ये कहना चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। और बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? केवल काउंटिंग ही में टाइम लगता है, लगता रहे, एक दिन नहीं 2 दिन में होगी और कभी ना कभी तो पूरी होगी। और क्या कभी बैलेट पेपर से चुनाव होता नहीं था? होता था। पहले के समय में बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और निष्पक्ष चुनाव सामने आते थे, इतनी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती थी। हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वह हमेशा जनता के साथ है, जनता के हितों की बात करेगी और हम हमेशा, और हमारी पार्टी जनता के सुख दुख में शामिल है और दमोह का विकास हो, बढ़िया किस्म से हो। और भाजपा ने जो वादे किए हैं वह उन्हें पूरे करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन से जीते या किसी भी जीते, जीत का सेहरा तो उन्हीं के सिर पर बंधा है। उन्हें अपनी जवाबदारियों का निर्वाह करना चाहिए। एक बहुत बड़ा अंतर रहा, पहली बार ऐसा कभी हुआ दमोह के इतिहास में, दो विधानसभा में कोई प्रत्याशी थे लंबे स्तर से जीता हो, हटा में जैसे 57,000 से जीता, तो ये अपने आप में कि विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत, वो तो उन्होंने देखिए चिन्हित किया, जो हमारा सोच है कि किन किन विधानसभाओं में कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। उन्हीं विधानसभाओं में उन्होंने मशीन में मैनिपुलेशन किया है और ऐसा आज तक चुनाव परिणाम कभी आया नहीं। ये हम क्या कह रहे हैं, ये तो मत देने वाली जनता बोल रही है कि ऐसा परिणाम तो आना ही नहीं चाहिए था, जैसा कि परिणाम सामने दिख रहा है। तो भाजपा वालों का आपका क्या कहना है? लाडली बहना कितनी सक्सेसफुल होगी? आप ये देखिए ना कि उस लाडली बहना का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है। उसके बाद भी उससे ज्यादा ये जीतते हैं, तो मतलब है मैनिपुलेशन। अब वो ये थोड़ी कह देंगे कि हमने कोई मशीन में मैनिपुलेशन कराया है, और ये मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल का है।
भैया, जो स्थिति रही विधानसभा चुनाव में, चारों विधानसभा में, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कल भी आपसे आप लाइव थे परिणाम स्थल पर, मैंने बताया था कि कांग्रेस जन ने और आम मतदाता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने मेहनत की है। और जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की या पदाधिकारियों ने नहीं की, हम उसकी एक समीक्षा बैठक आयोजित कर रहे हैं और जो हमारे प्रत्याशी ब्लॉक अध्यक्ष बताएंगे कि इन कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। परंतु मैंने कल कहा था, मोदी है तो सब मुमकिन है। क्योंकि जिस गांव में हमारे 4 कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार में अगर 80 वोट है तो उस गांव में हमें 45 वोट मिल रही है। इससे परिलक्षित होता है कि ईवीएम का ही खेल है ये। और ईवीएम के द्वारा लाडली बहना तो एक बहाना है, कांग्रेस को हराना है और उनने कांग्रेस को हरा दिया। परंतु अब वो जीत का सहरा उनके माथे बन गया। हम ये कामना करते हैं कि वो जनता के हित में काम करें और दमोह जिले का विकास करें, ऐसी हम कामना करते हैं। इस बार जो अंतर है वो क्या आपको ऐसा अनुमान था कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, हमें ऐसा अनुमान था ही नहीं। हमारे गांव से आज भी लोग कह रहे हैं कि हमारा पोलिंग 300 से जीतना चाहिए, हम 5 वोट से जीते। जवाबदार लोग कह रहे, बुजुर्ग लोग कह रहे, माताएं बहनें फोन करके कह रही कि वोट तो हमने कांग्रेस को दिया। कर्मचारी कह रहे कि वोट तो हमने कांग्रेस को किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी विजयी हो गई। ये कैसे हो गया? तो ये तो ईवीएम का खेल है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।